देखो, मोबाइल जो होता है ना, उसका हर इंसान अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करता है। कुछ लोग इसी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लर्निंग के पर्पज़ से। कुछ लोग लाइफ में उठना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए अच्छी बातें मोबाइल में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। और कुछ लोग मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं घटिया सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए। आप देखो, हर का मोबाइल में ना अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन, पिक्चर, डाटा स्टोर होता है। आप हिस्ट्री भी खोलोगे ना मोबाइल का, यूट्यूब का, तो जो इंसान का जैसा इंटरेस्ट रहता है ना, वो वैसे ही चीज़ें देखेगा। किसी को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो फिजिक्स के पूरे रिलेटिविटी के थ्योरी का वो क्या करेगा, हाँ, चिंतन मनन स्मरण करेगा, पूरा ऑनलाइन पढ़ाई कर लेगा। कुछ लोगों को भक्ति भाव में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की किताबें पढ़ेंगे, ऑनलाइन जो इतने धर्म कर्म की किताबें हैं, गीता है, वो पढ़ेंगे। और कुछ लोगों का माइंड बहुत गंदा होता है, वो गंदी गंदी चीज़ें ही नेट पे सर्च करते हैं और अपने मोबाइल को तो गंदा करते ही करते हैं, मोबाइल के डाटा को तो वेस्ट करते ही करते हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी अपने माइंड को करते हैं और फिर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करके और लोगों को दिमाग को भी गंदा करते हैं। मतलब गंदगी सिर्फ और सिर्फ फैलाने का काम करते हैं। समाज में सिर्फ वायरस बैक्टीरिया फैलाते हैं गंदगी का। अब देखो, ये क्या बताता है, ये बताता है कि मोबाइल इंडिकेट करता है आपकी मानसिकता को। तो आप जो बातें करते हो, सोचते हो ना, वो भी आपकी मानसिकता को ही दर्शाता है। दोनों को आप को रिलेट करो तब आपको पता चलेगा कि कोई इंसान क्यों ऐसी बातें करता है। किसी से बात करता है ना इंसान तो मन खुश हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, आदमी उसका वेट करता है वो आए तो हम फिर बातचीत शुरू करें। मतलब बहुत बेसब्री से हम लोग इंतज़ार करते हैं, खासकर पार्क में, यहाँ वहाँ जब कहीं जाते हैं घूमने फिरने टहलने, तो उस अमुक XYZ आदमी को ना हम लोग दिल से याद करते हैं कि भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान की बातें आप बताते हो, सिखाते हो। इससे जीवन में ना आशा के जो भावना है ना, फीलिंग है, वो पनपते हैं। इससे इंसान को जीवन की जो परिस्थिति है, परेशानी है, संघर्ष है, उससे उठने में मदद मिलता है। और वहीं कुछ लोग होंगे इतने बेकार बाहियात होंगे, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। वो ऐसा बोल देंगे कि आपको लगेगा कि जीवन एकदम मेरा बेकार है, इस धरती पे सबसे बुरे कर्म करके हम ही आए, इसलिए भगवान सिर्फ और सिर्फ हमको सजा दे रहा है। ये सिर्फ मानसिकता को दर्शाता है। जिस इंसान का मन नकारात्मक रहेगा ना, वो कभी नहीं देखोगे अच्छी बातें बोल सकता है, वो जली कटी बातें ही बोलेगा, वो कड़वी कड़वी करेला वाली बातें ही बोलेगा। ऐसा लगता है बचपन में गलती से उनकी माँ ने उनका जुट्ठी के समय खीर ना खिला के, भगवान का प्रसाद मिश्री ना खिला के करेला डाल दिया था, इसलिए वो जली कटी बातें करते हैं। और इस तरह का इंसान कभी सुधर नहीं सकता। टॉक्सिक और पॉइजनस इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता है। इसलिए नेवर एवर वेस्ट योर एनर्जी इन चेंजिंग दिस टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, कभी भी अपना मानसिक एनर्जी को ना मत वेस्ट करो ऐसे लोगों की मानसिकता सुधारने में। ये लोग आपकी बातों से नहीं सुधर सकते, उल्टा आपके जो मन की स्थिति है ना, उसको डिप्लीट करके ड्रेन आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे कि आपको बिस्तर से उठने का ही मन नहीं कर रहा, आपको काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, आपको जीवन ही बेकार और बोझिल लग रहा। जबकि जीवन की देखो सच्चाई क्या है, जीवन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है जीवन। ये आपके मन के विचार पे, मन के थॉट्स पे चलता है कि आप जीवन को और कितना सुंदर बना सकते हो, आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है वो है, बेकार के बाहियात के लोगों के साथ ना उठना बैठना, बातें करना बंद कर दो। हो सके तो एकदम मेंटली ब्लॉक कर दो, ऐसे लोगों को एकदम अवॉइड करो, देखो भी मत। नहीं तो होगा क्या कि जैसे ही देखोगे इनकी बातें बहुत तेज़ रफ्तार से दिमाग में दौड़ने भागना शुरू होंगी आपकी। इसलिए बोलते हैं ना कि जैसे हम किसी इंसान को पसंद नहीं करते हैं तो मोबाइल को ब्लॉक कर देते हैं। आपकी रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे या वो इंसान बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा है, गलत बातें लिख के भेज रहा है, तो मोबाइल को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देते हैं, उसके मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। उसी तरह माइंड को भी ब्लॉक कर दो। जैसे ही आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा ना, ठीक है, वो मतलब ही नहीं रहेगा आपका कोई इंसान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। नहीं तो जब तक आप जुड़े रहोगे ना, कुछ लोग की आदत होती है अपने तो गड्ढा में बैठे रहेंगे, नर्क में बैठे रहेंगे, दूसरे को भी गड्ढा में और नर्क में खींच लेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसे लोगों में उठने की ताकत नहीं होती है। और जो इंसान खुद नहीं उठा है ना, इतना लिख लो कहीं, कभी भी आपको नहीं उठा सकता। वो हमेशा ऐसा ही नकारात्मक भाव करेगा, बातें बोलेगा कि आपको लगे कि हाँ वास्तव में जीवन ही बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा ये जीवन का। इस तरह की बातें से होता क्या है ना कि मन के अंदर सिर्फ नकारात्मक भाव पनपते हैं, और जितना ज़्यादा नकारात्मक भाव पनपेंगे ना, आपको लाइफ हमेशा ही हमेशा मीनिंगलेस लगेगा। इसलिए जीवन के प्रति ना आशावर्धक हम लोग बातें करते हैं। अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, ऊपर वाले से बात करो, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ आप अपनी बातें सुनोगे, आपकी आत्मा आपको क्या बोल रही है ये बातें सुनोगे, रादर देन दूसरों की बातें सुनने का। जितना ज़्यादा दूसरों की बातें इंसान सुनता है ना, अपनी बातें दबते जाती है और इंसान को क्या लगता है, हाँ ये बोल रहे हैं यही सही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं यही सही बोल रहे हैं। बिना किसी निरीक्षण किए, बिना कुछ भी पोस्टमार्टम किए आप सीधे मान लेते हो। आप ये भी नहीं देखते हो बोलने वाला का मानसिक स्तर क्या है। इसलिए पहले अपना मानसिक स्तर ऊंचा करो, अपने मन की बात सुनो। जितना ज़्यादा मन की बात सुनोगे ऊपर की तरफ